गठिया जिसे गठिया वात भी कहते हैं, पर यह रूमेटिज़्म से अलग होती है जिसे वात भी कहते हैं। इसलिए हम लोग इसको अलग प्रकार से मानते हैं कि वात और गठिया एक अलग अलग बीमारी है। ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर या बालिकाओं के अंदर नहीं पाई जाती और 30 वर्ष की उम्र के बाद में ही इसके ज़्यादातर केस दिखाई देते हैं। साधारणतः जो पुरुष होता है, स्वस्थ अवस्था के अंदर जो भी उसके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बनता है वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। पर अगर इस तरह से नहीं होता है तो फिर ये जो यूरिक एसिड है वो उसके शरीर के अंदर, उसके जॉइंट्स के अंदर जमना शुरू हो जाता है। विशेषकर उसके जो बिग टो है, पैर का जो अंगूठा है, उस पर यह अधिकतर आक्रमण करता है। ये जो यूरेट ऑफ सोडा है, जिसे चाक स्टोन भी कह सकते हैं, ये जब पैर के अंगूठे में या और जॉइंट्स के अंदर जमना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर एक तरह से गिल्टियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। यकायक ही उसके शरीर के अंदर या उसके अंगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, जलन महसूस हो सकती है। यहाँ तक कि अगर वो रात को सो रहा है तो वह अचानक उठ सकता है और उसका जो पैर का अंगूठा है उसके अंदर भी उसको जलन महसूस होगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी। इसके अलावा असहनीय दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा छटपटाता है। इस रोग को ही गठिया कहते हैं, गठियावात कहते हैं, पोडेग्रा भी कहते हैं। ये आर्थराइटिस की ही एक किस्म है। इसको हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं कि जब आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हो जाता है तो वो ही गाउट कहलाता है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि गठिया या गाउट क्या है, उसके क्या प्रकार हैं, वो किस कारण से होता है, उसके अंदर क्या पाथ्य ले सकते हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। गठिया की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? ये जब अधिक मात्रा के अंदर जो मांस या नॉन वेज लेते हैं तो उनके अंदर ये अधिकतर पाया जाता है। जो शीत प्रधान देश हैं, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सीलन वाली जो जगह है, वहाँ पर ये अधिकतर पाया जाता है। हमेशा जो सीसा धातु के जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट हैं, जिन्हें हम लेड पॉइजनिंग कहते हैं, उनके अंदर भी ये अधिकतर पाया जाता है। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर, बहुत ज़्यादा जब पसीना आ जाता है और फिर अचानक हम ठंडा पानी पी लें या एकदम AC कूलर के आगे आ जाएं तो भी ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा कोई खाना खाने वाले हैं, डिस्पेप्सिया है, मंदग्नि है, उनके अंदर भी इस तरह की गाउट हो सकती है। ये हेरिडिटरी भी होती है। अगर माता या पिता को किसी को गाउट है, आर्थराइटिस है, तो उस बच्चे को भी ये हो सकती है। गठिया या गाउट के क्या लक्षण हैं? इसके अंदर जो रोगी है, जो कुछ भी खाता है वो जल्दी से पचता नहीं है, पेट फूल जाता है, वायु बनती है, जो भी पोषक तत्व हैं वो आराम से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और जो यूरिक एसिड है वो भी पेशाब के जरिए जब नहीं निकलती है तो वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हुए हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। उसे अच्छी नींद नहीं आती है, कलेजा उसका धड़कता है, के कई लक्षण उसमें प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में वो दिन रात एकाएक उसके इस तरह का दर्द हो सकता है, वहाँ पर जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर जलन हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि रोगी रात को आराम से सोया है लेकिन एकाएक उसके अंगूठे के अंदर, पैर के अंगूठे के अंदर जलन होगी, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होगा और बाकी जॉइंट्स में भी उसका दर्द ये बढ़ता जाएगा, तो समझ लेना चाहिए कि उसको गठिया या गठियावात हो चुका है। इसके अलावा जो उसके एंकल्स हैं या एंकल जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट हैं, एड़ी है, हील है, वहाँ पर भी इस तरह का प्रकोप दिखाई देता है। दर्द उसको इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको छू भी नहीं सकता। यहाँ तक कि वो रात को सो रहा है तो उसको बिस्तर की चद्दर है वो भी असहनीय मालूम होती है। कि जो शिराएँ हैं, वेन्स हैं, वो सिंदूर के रंग की तरह लाल हो जाती हैं। उसको कंपकंप भी लग सकती है, बुखार आ सकता है, 102 से 103 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। 8-10 घंटे ये यात्रा भोगने के बाद में फिर उसको कुछ थोड़ा सा आराम आता है। जो उसका बुखार है सुबह के समय में फिर थोड़ा घट जाता है और वह आराम से अपनी दिनचर्या के लिए फिर से तैयार हो जाता है। पर 5-6 दिन के बाद में फिर से उसको ये यात्रा बढ़ सकती है। कभी कभी उसको आरोग्य होने में 2 से 4 सप्ताह भी लग सकते हैं। जितना वो पेशाब करेगा
जितना उसका यूरिक एसिड बाहर निकलेगा उतना ही उसको जल्दी आराम आएगा। ये बीमारी वर्षा के अंदर या बसंत ऋतु के अंदर अधिकतर पाई जाती है। गठिया अगर अधिक दिनों तक बनी रहे तो उस मनुष्य के अंदर, उस रोगी के अंदर दुर्बलता आ जाएगी, वो रक्तहीन होगा, अनीमिक होता जाएगा और बहुत ज़्यादा फिर वो कमजोरी उसके अंदर आती जाएगी। बार बार बीमारी उसकी ग्रंथियों के ऊपर जब आक्रमण करती है तो उसकी ग्रंथियाँ भी नॉर्मल अवस्था के अंदर फिर नहीं आ पाती। फिर उसकी उठने बैठने की जो शक्ति है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। उठने बैठने में भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा उसके हार्ट हैं, किडनी है, लीवर है, वहाँ पर भी उसको असहनीय दर्द हो सकता है। तो सिर में चक्कर आ सकते हैं, न्यूरैल्जिया हो सकता है, जगह जगह पे उसको दर्द हो सकता है। इसके अंदर हम लोग गठिया के अंदर या गाउट के अंदर क्या चिकित्सा या पाथ्य ले सकते हैं। इसके अंदर सुबह के समय में या दोपहर के समय में अगर वो गुनगुना पानी पिए उससे भी उसको आराम आता है। रोग की पहली अवस्था के अंदर गर्म पानी बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा वो गर्म दूध भी ले सकता है। दिन के अंदर वो एक समय में भात ले सकता है, दूसरे वक्त में रोटी ले सकता है, दलिया, दूध, आलू, परवल आदि भी वो ले सकता है। रोगी अगर कमज़ोर होता जा रहा है तो भोजन से पहले वो 1 नंबर की अगर ब्रांडी भी थोड़ी ले ले तो उससे भी उसकी पाचन क्रिया के अंदर आराम आएगा। बीमारी के अंदर 1 वर्ष जो पुराना चावल है, गेहूं है, दूध, घी, पनीर, शहना, लहसुन, अदरक और जो फल हैं उनके अंदर अनार, बेदाना, आम, फालसा, अंगूर, चेरीज़, स्ट्रॉबेरी, ये भी बहुत लाभदायक होती हैं। मांस मछली का जो सेवन है वो अगर परहेज करे या ना खाए तो बहुत अधिक लाभ होगा उसको। इसके अलावा अगर वो शराब पीता है तो उसे भी उसको बंद कर देना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या पाथे या क्या क्या डाइट निषिद्ध है, किसके लिए हमारे को ज़्यादा परहेज करना चाहिए। इसके अंदर जो चना है, उड़द है, मूंग, सेम के बीज हैं, केला, ताड़ की जो गिरी है, शीतल या ठंडा जल, सुपारी, परिक्षम आदि, इनसे परहेज करना चाहिए। इसके अलावा उसको उपवास भी कम करना चाहिए और जो मैथुन है या सहवास है वो भी उसको कम करना चाहिए। दंश का अगर वो रोगी है, सिफिलिस का है, तो उसकी भी उसको दवा करानी चाहिए, तो उससे उसको विशेष लाभ होगा। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो कोठा साफ़ करने के लिए या स्टूल साफ़ करने के लिए वो हल्का जुलाब ले सकता है, फाइबर युक्त पदार्थ ले सकता है, उससे भी उसको आराम आएगा। गाउट या गठियावात के अंदर हम लोग जो होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं वो उसके सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होती हैं। उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे ठंड ज़्यादा लगती है या गर्मी ज़्यादा लगती है, उसके क्या मानसिक स्थिति है, उस पर भी ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा निर्भर होंगी। गाउट का अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, नया प्रदाह है, तो उसके अंदर एकोनाइट, आर्निका, आर्सेनिक, ब्राइनिया, बेलाडोना, कैल्केरिया कार्ब, रस्टॉक्स, सल्फ़र, सेबाइना आदि बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। क्रोनिक स्टेज ऑफ द गाउट है, जहाँ पुरानी अवस्था है, उसके अंदर एमोनियम फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस, कैल्केरिया कार्ब, कॉस्टिकम, कोलोसिंथ, एकम, आयोडियम, लाइकोपोडियम, नेट्रम, म्यूर, सेबाइना, फॉर्मिका, रूफा आदि लाभदायक होती हैं। इसके अलावा साइलेशिया, सल्फ़र भी बीच बीच में देते रहें तो उससे भी उसको लाभ होगा। यहाँ पर जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो सके। आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ में अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।